राधे राधे सभी विद्यार्थियों को। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हाल ही में जो है वो एग्जाम का शेड्यूल जारी हुआ है छत्तीसगढ़ में, आप जानते ही हैं। और हॉस्टल वार्डन एक महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाला है अभी 2 महीने बाद ही, जिसका डेट भी घोषित हो गया है। ठीक, तो उसी में जो मैथ्स वाली क्लास है, और हम कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर वाली भी क्लास जो है वो आपको फ्री में अवेलेबल करा दिया जाए। यूट्यूब में पूरा क्लासेस हम डाल देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम दोस्तों परसेंटेज का पहला पार्ट अपलोड हो गया है, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण चार्ट जो है वो उसमें बताया था। और आज आपको परसेंटेज में हम प्रतिशत कमी के आधार पर प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि के आधार पर प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि और कमी एक ही प्रश्न में जो होता है उसके आधार पर, और क्षेत्रफल के आधार पर हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला क्लास अपलोड हो गया है। हम पूरा इकाई विधि यूनिटरी मेथड से, कोशिश ये है कि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो कोशिश यही रहती है कि फॉर्मूला रटना ना पड़े। और ये क्लासेस फ्री क्लासेस रहेगी, और पूरा एचडी यादव के जो क्वेश्चन है जिससे मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर प्रश्नों का भी संग्रह है, उस पर हम लोग करेंगे। पूरा जीरो से एडवांस लेवल चल रहे हैं, तो आप पूरी तरह से हमारे साथ बने रहिए। ये क्लासेस हर दिन 8 बजे अपलोड होगी मित्रों, लेकिन कल तो कुछ तकनीकी दिक्कतों के एक्चुअल में लाइट्स ऑफ हो गए थे, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए नहीं मिल पाया। पर डे आपको मिलेगा। ठीक, चलिए, तो ये है, आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे प्रतिशत कमी के आधार पर। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी प्रकार से ही हॉस्टल वार्डन में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो देखिए, एक मजदूर की मजदूरी में 20% कटौती, आपको ये ध्यान रखना है कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। कटौती मतलब यहाँ पर कम हो रहा है, और यदि कम हो रहा है तो 20% को आप कैसे लिखेंगे, 20/100। मतलब पहले उसकी मजदूरी कितनी थी, 100, और अब कितना कम हो रहा है, 20। तो 20 यदि कम होगा तब उसकी मजदूरी कितनी हो जाएगी, 80। ठीक है, 80 हो जाएगी। और इस 80 को हम को पुनः उसी मजदूरी, पहले की मजदूरी पर लाना है, तो 80 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 20 ऐड करना पड़ेगा, तभी वो पुनः जो है वो उसके बराबर आएगा। और हमको परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। तो 20 और ये 20 चौक 80, और ये कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एकदम इसी प्रकार से आप बनाएंगे, बहुत इजी वे में बनेगा, बहुत इजी वे में, कोई ज्यादा झंझट नहीं है इस प्रकार के सवाल में। ठीक है, जिसमें कुछ कटौती हो गई है उसको पुनः उसके संख्या के बराबर लाना है, तो इस प्रकार के प्रश्न को इसी तरीके से हल करिएगा। नेक्स्ट देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सहित 1/3% कम है। इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते हैं। किसका वेतन, ए का वेतन किससे कम है, बी से। ठीक है, तो यहां पर आप मान लीजिए ये बी है और ये ए है। अब क्या बोल रहा है, बी के वेतन से 33 सहित 1/3% कम है। तो बी का वेतन कितना है, बी का वेतन मान लेते हैं हम 100 है। ठीक है, और ये इतना कम होने के बाद इसका कितना है वेतन, 66 सहित 2/3। आप 100 में माइनस कर दो, है ना, आ जाएगा 66, 66 सहित 2/3, है ना। तो यहाँ पर कम कितना है, 33 सहित 1/3। अब ये 33 सहित 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको जोड़ दो, तो 99 प्लस 100, तो 100 अब बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और हम जो है उसके लिए परसेंटेज के लिए क्या लगा देते हैं, 100। ठीक, इस प्रकार से लगा देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से 100 कैंसल, और बचेगा क्या, 1/3। इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम पहले ट्रेडिशन जो मेथड है उसमें अप्लाई करके देखेंगे। तो 33 से 3/3 कम है, मतलब 100/3 यहाँ पर कम है। ठीक, और हमको क्या निकालना है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने अधिक है। ठीक, तो बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से कितने अधिक है, तो कितना अधिक है, तो यहाँ पर आप निकाल लो, ये कितना हो जाएगा,
इसको भी आप सरल कर लीजिए, है ना। जैसे हमको 33 सहित 1/3% कम है, तो हम क्या रखेंगे, उसको ऊपर रखते हैं। तो 100 बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो, इसको जोड़ दो, बनेगा एक ही लाइन में। परंतु आप पहले विधि जान लीजिए कैसे होता है, उसके बाद एक लाइन में हम बना लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, है ना। 18 हासिल 1, 3 छक्के 18 और 1 19, 19 हो गया। +2 कर दीजिए, ठीक। तो +2 करेंगे कितना आ जाएगा 200, है ना। तो 200/3, ठीक। यहाँ पर नीचे 3 था, तो इसको डिवाइडेड में हम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 200/3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पलट देंगे, तो 100/3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 200, ठीक। अब इसके लिए हम परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3, ठीक। अब बचा क्या है 2, तो ये 2 एकम 2 और यहाँ पर 50, तो ये कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, 50% कम है। आप जानते हैं 33 सहित 1/3% का डबल ही 66 सहित 2/3 होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करके बना लिए। अब यूनिटरी मेथड में देखिए बहुत आराम से बनेगा। 33 सहित 1/3% को हम क्या लिखते हैं, 1/3, ठीक है। क्या लिखते हैं 1/3, और इतना कम है बोल रहा है, बी के वेतन से ए का वेतन कम है। तो पहले 3 था, अब 1 कम हुआ, तो 1 कम हुआ तो कितना हो गया, 2 हो गया। कम हुआ तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, देखिए 2 से कितना अधिक है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो और हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, और हमारा आंसर बहुत आराम से आ गया, कितना प्रतिशत है, 50%। तो ये एक लाइन में आराम से बन जाएगा। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो परसेंटेज जो पहला क्लास था जिसमें चार्ट पर हमने डिस्कस किया था, उसको देखना बहुत जरूरी है। इससे भी बनेगा, लेकिन ये क्या है, आपका समय ज्यादा लेगा दोस्तों, कैलकुलेशन ज्यादा लेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, और ये सारा पीडीएफ भी आपको दे देंगे, तो आप उससे बना ले लेंगे, है ना। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक। किसी वस्तु का टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो उस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है, इसमें टैक्स में 10% कम कर दिया गया, तो उसका उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा है ना। तो यहाँ पर 10% कम किया गया है। देखिए 10% मतलब 10/100, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है। तो 10 में से 1 कम किया गया है, तो उपभोग कितना बढ़ेगा दोस्तों, उपभोग कितना बढ़ेगा, यहाँ पर कम किया गया है, और वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा है, जबकि राजस्व वही बना हुआ है। तो राजस्व सेम है, मतलब राजस्व क्या है, और जो आय हो रही है वो सेम है, ठीक है, जो इनकम हो रहा है वो सेम है। तो ये 9% कम हुआ है, लेकिन इनकम सेम है। तो सेम बनाने के लिए 10 को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऊपर और मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 सहित 1/9%। देखिए बहुत आराम से आप यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब वृद्धि पर आधारित प्रश्न, एक प्रश्न आपके लिए है, उसको आप आराम से घर में बनाइएगा। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। सेम है ना। आप इसमें कमी पर देख रहे थे, इसमें वृद्धि पर देखेंगे। अब आप देखिएगा 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 20/100। पहले तो ये आप जान लीजिए, है ना, और इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो आप इसी से चलिए। अब इसको देखिए, वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया है, 120 हो गया है, ठीक, 120 हो गया है ना। तो इसे पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 इसमें घटाना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें हम घटा देंगे 20। परसेंटेज निकालने के लिए 100 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसल, ये 6 टाइम्स और यहाँ पर ये
कैंसल हो जाएगा, 6 कम 6, 4 बचा 40, 6 छक्के 36, सही 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3%। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप चार्ट जानते हैं कि 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, तो यहाँ से भी, क्योंकि बड़े बड़े सवालों में यहाँ से आपको बहुत हेल्प जो है वो मिलेगा। अब पहले 5 था, अब 1 बढ़ा है तो कितना हो गया है, 6, और यहाँ पुनः उस पर लाने के लिए हमको 1 घटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100, और ये कैंसल होके हो जाएगा 16 सहित 2/3%। आप चार्ट को ध्यान रखेंगे, अभी तो बहुत आराम से बन जा रहा है, लेकिन कैलकुलेशन जैसे 66.66 दे दिया, और कुछ जो फ्रिक्शन में जो है वो दे दिए, है ना, फ्रैक्शन में जैसे भिन्न में कोई आंकड़े दे दिया, तब ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों। ठीक, देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, तो जितना बढ़ाया है उतना कम करना पड़ेगा। अभी देखे हैं जस्ट, है ना, तो 20% में जितना बढ़ाया है उतना हम कम कर देंगे, और ये बहुत आराम से बन जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन ही है, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट भी 20% की बढ़ोतरी, तो इसको भी आप ट्राई करेंगे, बहुत आराम से बनेगा। इसको देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या है। यहाँ पर ये से को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, किसके वेतन से, बी के वेतन से। किसका वेतन, ए का वेतन। तो बी का वेतन मान लो 100 है, तो ये 30% बढ़ा, तो कितना हो जाएगा, 130। और हमको किसके संदर्भ में बताना है, ए के संदर्भ में, तो जिसके संदर्भ में बताना है उसको नीचे रख लो आप, ठीक है, नीचे रख लो। तो बी की प्रतिशत कमी कितनी है, तो संख्या में कितनी है, 30 है, तो यहाँ पर 30 ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, संख्या में 30 है तो, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 100 का। ठीक, यहाँ 0 से 0 कैंसल, अब 300/13, तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और बचा 4, 13 तिया 39 सहित 1/13। ठीक है, 39 सहित 1/13, तो 23 सहित 1/13, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, और इसको आप ऐसे भी निकाल लो, 30% की वृद्धि, तो 30/100, है ना। अब वृद्धि है तो जाहिर सी बात है, वृद्धि में कितना है, 130। अब क्या ए के संदर्भ में बताना है, तो ए का ही वेतन 130 है, ए के संदर्भ में बताना है, तो ठीक, प्रतिशत कमी, तो यहाँ पर 30 कर दीजिए, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये यूनिटरी मेथड से आप बना लीजिए, जिससे भी बना है बहुत आराम से बनेगा। नेक्स्ट है, नीता का वेतन बबीता के वेतन से 25% अधिक है, तो बबीता, ये पपी नहीं है, बबीता, बबीता का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक, सेम क्वेश्चन है ए और बी वाला, तो इसको बिल्कुल आप घर में बना के देखिए दोस्तों, बहुत आराम से बनेगा। नहीं बनेगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट है, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है, तद अनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो जितना बढ़ा है उतना कमी कर दीजिए। तो 60% को हम क्या लिख देंगे, 60/100। अब ये 60 बढ़ा है, तो कितना टोटल बढ़ा है, 160। अब उसको उपभोग कितना कमी करना पड़ेगा, 60 कमी करना पड़ेगा, तभी वो उस लेवल में आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ कैंसल, और 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 8, और कैंसल कर लो, तो 8 तिया 24, 6 बचा 60, 8 ही 7 56, और बचा 4, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, और 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा 37.5%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ये प्रतिशत पर वृद्धि वाले। अब हम देखेंगे दोस्तों प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न को। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 20% है, विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया गया है, तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी है। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना, विक्रय
विक्रय मूल्य में कितना कमी हुआ है? 20%। तो हम लोग विक्रय मूल्य पहले मान लेते हैं 10 है, ठीक है, और उसकी बिक्री 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 भी मान लेते हैं वो 10 रुपए प्रति किलो का सामान जो है वो विक्रय मूल्य और 10 केजी बेचता है, ठीक है, क्लियर है। अब उसमें विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कमी हुई है, कम करने पर तो 10 का जो है वो 20% कितना होगा, इतना आपको पता है मेरे ख्याल से, है ना। 20% कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसल और ये 2 बचेगा। तो यहाँ पर 20% कम हुआ है, मतलब अब कितना हो गया है, ये रेट कितना हो गया है, 8 रुपए, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो गई है। तो 80% सीधा ये 8 रहेगा तो कितना आ जाएगा, 8। तो 80% में कितना हो गया, ये इसकी बिक्री 18 केजी हो गई। पहले 10 रुपए में 10 केजी थी तो कितना आता था, 100, ठीक है। इसका जो टोटल बिजनेस था वो कितने का होता था, 100 रुपए का होता था। अब ये कितना होगा, 18 अट्ठे 144। तो अब कितने का हो गया दोस्तों, 144 केजी ये बेच रहा है, ठीक है। 18 केजी का 8 रुपए के हिसाब से कितना बेच रहा है, 144 रुपए का, सॉरी ये रुपए का बेच रहा है, ठीक। तो अब इसकी बढ़ोतरी, ये मान लीजिए ये 100% है, तो बढ़ोतरी कितनी हुई है, 44% की हुई है। बढ़ोतरी कितनी हुई है दोस्तों, 44% की। अब इसको निकालना कैसे है, तो बहुत सिंपल है, 20% कम है। अब आप डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से बनाइए या आप जो है वो सीधा सीधा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% कम हुआ है तो यहाँ पर बचा कितना है दोस्तों, 80%, है ना। 20% कम हुआ तो कितना बचा है, 80% बचा है, ठीक। तो 80% बचा है तो 80 को लिख लीजिए। और उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई है, तो 80% की वृद्धि तो 100 में कितना हो जाएगा, टोटल दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है, तो कितना हो जाएगा, 180/100, ठीक। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 से 100 कैंसल, 00 से 00 कैंसल, और 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, 144। और इसको हमेशा हम 100 से कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 44%, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 44% की वृद्धि। 100 से अधिक है तो वृद्धि होगा, 100 से कम है तो कमी होगा। तो 100 से ये अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, 44% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक। मेरे ख्याल से क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चले, देखिए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई तथा उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई। अब दोनों में वृद्धि हुआ है तो जाहिर सी बात है कि दोनों जब वृद्धि होगा तो क्या होगा, जो आय में भी वृद्धि होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आय क्या हो जाएगा, देखिए प्रेक्षागृह क्या होता है आपको पता है, चलिए आंसर दीजिए। तो प्रेक्षागृह क्या होता है, बहुत यूज करते हैं आप लोग। चलो, सीटों की संख्या 25% की वृद्धि, तो यहाँ पर 25% की वृद्धि तो कितना हो गया, 125% बढ़ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आय में क्या हो रहा है, आय क्या हो रहा है, 12% की वृद्धि, तो क्या हो गया, 112/100। और क्या करना है अपने को, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 4 दूनी 8, 3 32, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14। अब ये फिर से हम 100 से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो 40% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 40% क्या हो गई, अब वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कितने आराम से बनेगा, है ना। मैं जानता हूं कई लोग विद्वान हैं जो बहुत मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हम अच्छे लेवल के प्रश्नों पर भी जाने वाले हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक। देखिए, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, उससे तो बनाइए ही, लेकिन एक और इसमें ध्यान रखेंगे, क्या होता है
किस प्रकार के प्रश्न में जिसमें सेम वृद्धि हुई है और सेम कमी हुई है, ठीक है, सेम वृद्धि हुई है और सेम कमी हुई है, वहां पर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन कई जगह ये काम नहीं करता है दोस्तों, मैं ये बता देता हूं, है ना, हर जगह नहीं, इसीलिए जो ट्रेडिशन है 2 सेकंड ज्यादा लगेगा। बना लीजिए 25% वृद्धि मतलब कितना, 125/100, ठीक। 25% कमी मतलब कितना, 75/100, ठीक। मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100 कैंसल, 25 पंचे और 25 चौक 100, ठीक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 पंचे 25, ये 5 और हासिल 2 और 5 सत्ते 35, 36 और 37 मतलब 375 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, ठीक। तो 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 करेंगे तो 4 4 अट्ठे 32, 4 नियम 36, ठीक। 4 नियम 36, 1 बता 15, है ना, तो 4 तिया 12 और 12 सहित 3/4। अब इसको हम 100 से फिर से 100 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 सहित 6 सहित क्या हो जाएगा, 1/4, 3/4 है, 1/4 यहाँ बचा और ये 93 में हम घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो 6 सहित 1/4%। अब आप ये देखिए कमी है कि वृद्धि है, तो इसमें हमेशा कमी ही होगा, क्या होगा, कमी ही होगा, 100 से कम है तो कमी होगा, ठीक है, क्लियर। आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बनाइए ज्यादा आसान रहेगा। देखिए 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन 100, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 625/100, तो यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 और यहाँ पर 25 चौक 100 और इसको क्रॉस करेंगे तो ये 25 छक्के 4 छक्के 24 सहित 1/4, वही आएगा आंसर, चाहे आप इससे बनाइए या इससे, मेरे ख्याल से इससे बनाना ज्यादा आसान है, ठीक, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है लाभ हानि और जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो वो बनेंगे आपसे, है ना, तो इसको आप फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। अब देखिए एक व्यापारी जब घोटाला करेगा तो क्यों करेगा दोस्तों, आपको फायदा पहुंचाने के लिए, ऐसा तो कोई व्यापारी नहीं है, है ना, अपने आप को फायदा पहुंचाएगा, तो 10% का घोटाला करेगा तो वृद्धि होगी उसके उसमें आय में, और बेचते समय भी 10% घोटाला करेगा तो भी वो लाभ कमाएगा, तो सीधी सी बात है दोनों में लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10% की वृद्धि तो कितना हो गया, 110% इंटू यहाँ भी 10% की वृद्धि तो 110%, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसल, 0 से 0 और 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। फिर से 100 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 21% की वृद्धि, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, वृद्धि होगी, लाभ होगा, है ना, क्लियर है। तो आप ऐसे प्रश्नों को एक बार बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये एक प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, ये दूसरा प्रश्न है, दोनों बहुत आराम से बनेगा। देखिए अब बात करें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप इस प्रकार का जो प्रश्न आता है उसमें घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, अगर आप बेसिक जानते हैं तो आराम से आपका बन जाएगा। घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बनेगा। अब सतह का क्षेत्रफल देखिए, इसके कितने सतह हैं दोस्तों, ये एक सतह है, ये 2 सतह है, ये नीचे 3 सतह है, ये वाला जो फ्रंट वाला है 4 सतह है, इधर 5 है और इधर 6 है, ठीक है। अब प्रत्येक सिरा बढ़ा दिया जाए, इसको 50% बढ़ाएगा, और द्विविमाओं में दोस्तों अगर एक को आप 50% बढ़ाएंगे 2 डायमेंशन वालों में तो दूसरा भी 50% बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम घन का एक सिरा 50% बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक, और इसके सतह का क्षेत्रफल, अब ये वाला पार्ट आप देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये वाला पार्ट है ना, तो इसका जो सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a इंटू ए, तो a का स्क्वायर हो गया,
ठीक। अब वैसे ही हम सभी क्षयों का निकाल देंगे, ये वाला पार्ट का आप देखिए, ये वाला पार्ट का, तो इसका भी क्या हो जाएगा प्लस ए इन सॉरी ए स्क्वायर बोल रहा हूँ, ए इंटू ए। तो इस प्रकार से सभी का निकालते जाएंगे तो कितना निकलेगा, ए का स्क्वायर और कितना, तो 6 फलक है, तो ये क्या बन जाता है 6a का स्क्वायर। अब इसका प्रत्येक सिरा बढ़ा दिया जाए, घन का प्रत्येक सिरा a होता है तो a का मान कितना 50% बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है 6a इंटू ए है। अब यहाँ पर हम फिर से वही फॉर्मूला, दो विमाएं आ गई, दो मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, 50% बढ़ा है तो 150 बटे 100 और मल्टीप्लाई करना है फिर से, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। अब देखिए 150 बटे 100 और परसेंट के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100, ये कैंसल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल और 15 का 15 कितना हो जाएगा 225। ये आपको स्क्वायर भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, वर्ग, कुछ संख्याओं के वर्ग आपको याद। फिर से हम 100 में इसमें कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गया 125% का वृद्धि होगा, 125% जो है दोस्तों बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत आराम से आप इसको बना सकते हैं, बस थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखेंगे तो। हालांकि इनमें जो एडवांस मैथ्स है उसमें थोड़ा सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई, तद अनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं स्क्वायर में दोस्तों उसकी चारों भुजाएं जो होती है वो क्या होती है बराबर होती है। यदि ए है तो ये भी ए होगा और ए भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब बोल रहा है एक में 30%, इसमें 30% की वृद्धि और इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई है ना। तो इस प्रकार आयत का अब बन जाएगा आयत। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये आयत बन गया है ना। तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ए और बी, तो ए और बी क्या होता है ए इंटू बी, इसका क्षेत्रफल होता है, फिर से वही स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, 30% तथा 20% की वृद्धि हुई है तो यहाँ पर कितना 30% मतलब 130 बटे 100 की वृद्धि। दूसरा कितना वृद्धि हुआ है तो 20%, तो 120 बटे 100। चूंकि परसेंट में निकालना है, यदि कोई मान दिए रहता तो हम मान से लेते, जैसे कोई संख्या दी रहती इसका क्षेत्रफल इतना है तो इतना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तब हम उन संख्या से लेते। यहाँ पर परसेंटेज में निकालना है दोस्तों, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, ये 100 से 100 कैंसल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, 12 तिया 36 का 6, हासिल आई 3 और 12 कम 12 3 15, तो कितना हो गया दोस्तों 156। फिर से 100 में कंपेयर करो तो ये क्या हो जाएगा 56% अधिक होगा, कितना 56% अधिक होगा, ठीक है। बहुत आराम से धैर्य के साथ बनाइएगा, कोई समस्या होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब ये त्रिज्या है आर आपको दिख रहा है, ठीक। और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें वृत्त का तो होता है पाई आर का स्क्वायर, मतलब फिर से वही आ गया पाई आर इंटू आर। अब ये त्रिज्या, एक त्रिज्या को बढ़ाएगा तो ये जाहिर सी बात है दोनों उसी में 50% वृद्धि होगी, अगर इसमें वृद्धि है तो ये भी तो सेम मान है ना। तो फिर से वही करना है क्या 150 बटे कितना 100 और फिर से वही करना है 150 बटे 100 और फिर से वही वैल्यू आएगी इससे पहले जो सॉल्व किए थे 15 15 15 15 15 का वर्ग कितना होगा 225। 100 को कंपेयर कर लीजिए तो ये आ जाएगा 125%, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, 125% की क्या हो जाएगी वृद्धि, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रहा है, समझ आ रहा होगा तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आयत वाला प्रश्न है, आप स्वयं बनाएं, है ना। ये आयत वाला प्रश्न है, ये वृत्त की परिधि सेम है, परिधि 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या होगा, बहुत आराम से बनेगा और बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको बनाएंगे दोस्तों, चलिए तो इसको बना लीजिएगा आप लोग और कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। और इस प्रकार के प्रश्न, अच्छा ये परिधि वाला प्रश्न है, एक बार मैं इसको बता देता हूं।
चलिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसको मैं बता देता हूँ, है ना? तो वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए बोल रहा है, ठीक? तो वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि। अब इसको 50% कम कर दिया जाए, है ना? 50% का मतलब क्या हो गया? 50% मतलब 1/2। तो इसको आधा कर दिया जाए तो ये सभी आधे हो जाएंगे, है ना? आर भी आधा होगा, सभी आधे हो जाएंगे, ठीक है? तो यहां पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में मतलब आर क्या हो रहा है? पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, और आर क्या हो रहा है? आधा हो रहा है, 50% कम हो रहा है। चूंकि हम परिधि में कम कर रहे हैं आधा सबको, तो आर का मान भी आधा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आर, फिर से वही बात आ गई, पाई आर इंटू आर, और 50% यहाँ पर कम किया गया है, तो बिल्कुल आप 50% कम है तो 50/100, और ये 50/100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0000 कैंसल। अब आ गया क्या? 25। अब इसको 100 से कंपेयर कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? 75% कम होगा। क्या होगा? 75% कम होगा। क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी कितनी? 75% की। अच्छा, ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मेथड सही है, बिल्कुल आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ लगाइए। 75% की क्या होगी? क्षेत्रफल में कमी होगी, ठीक? तो मेरे ख्याल से अब आपसे बन जाएगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? तो दोस्तों, क्लास कैसा लगा है ये आप जरूर बताइएगा, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है। क्लास 1 जो है वो भी उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ये डेली रात को 8 बजे अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है? आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का